अच्छा, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं बांग्लादेश को कहना चाहता हूं, T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट जो सेलिब्रेशन होना चाहिए था, सब कॉन्टिनेंट का फेस्टिवल होना चाहिए था, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको एक साथ होना चाहिए था। वहीं इस एशियाई टीमों की लिस्ट में दो ऐसे नमूने देश भी हैं जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है हर अच्छी चीज को बिगाड़ने का, और वो देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश। बात तो सही है। इससे पहले पाकिस्तान ही ऐसा देश था जो हर बात पर रोता धोता और हर टूर्नामेंट से पहले नौटंकी करता था। उसकी नौटंकी बंद हुई तो अब बांग्लादेश ने भी ड्रामा चालू कर दिया है। ऐसा लग रहा है 2026 की शुरुआत में जहां एकदम फाड़ू T20 वर्ल्ड कप होना था, उसकी जगह अलग ही क्रांति चल रही है। क्या बोला तूने? वैसे क्रांति नहीं, ये है च से चूरन हरकत जो की है बांग्लादेश ने। जी हाँ, आज की कहानी है याददाश्त खो चुके हमारे पड़ोसी की। ये कहानी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के महाफालतू ईगो की, और ये कहानी है सबसे बड़ी गद्दारी की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ऑफिशियली ये बोल दिया है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, और यहीं से इंडियन क्रिकेट फैंस का खून खौल गया। मगर साथ ही फैंस खुश भी हैं कि चलो उस देश के लोगों के कदम हमारे मैदान पर नहीं पड़ेंगे। उल्टा बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न है। रियली? सही में? कुछ भी? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम याद दिलाते हैं बांग्लादेश को कि आप कौन थे, आप क्या थे, और आप यहां तक कैसे पहुंचे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बात है 1971 की, जब इंडिया सिर्फ बांग्लादेश का पड़ोसी नहीं था, रखवाला था, बाप था, और आज तो दादा भी है। क्या बढ़िया था गुरु। 1971 में जब बांग्लादेश नाम का देश मैप पर ठीक से था भी नहीं, तब इंडिया ने क्या किया? 10 मिलियन रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया, अपने ऑलरेडी गरीब मिडिल क्लास पर रेफ्यूजी रिलीफ सरचार्ज लगाया, लेटर्स, टिकट्स, रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स लिया ताकि बांग्लादेश सर्वाइव कर सके। हमने लिटरली अपनी खुशी पर टैक्स लगाया ताकि उनका देश पैदा हो सके। और आयरनी सुनिए, जिस एंथम पर आज बांग्लादेश की टीम खड़ी होती है उसे लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एक इंडियन ने। और ये मां के लाडले कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। ये हरी जर्सी पहनने वाले ना ऐसी निकलते हैं, जिस थाली में खाएंगे वहीं हक देंगे। इस चूरन किस्म के लोगों के लिए भारत ने अपनी जमीन दी, जान दी, पहचान दी, और आज बांग्लादेश बोल रहा है इंडिया सेफ नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 1971 में देश बनाकर उनको खड़ा करके उनको क्रिकेट का बल्ला भी इंडिया नहीं थमाया था। आकाश चोपड़ा भाई ने भी इस बात का जिक्र अपने यूट्यूब चैनल पर किया है, और जो बोला है वो बिल्कुल सच बोला है। बांग्लादेश ने टेस्ट स्टेटस परफॉर्मेंस से नहीं पाया था, बल्कि लेट 90s में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहते थे एक और एशियन वोट आईसीसी में हो, लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया? लॉबिंग की, आर्म ट्विस्टिंग की, प्रेशर डाला, और 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाया। इंडिया ने ही उनको टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू करवाया, और ये सब इंडिया ने तब किया जब कोई और बड़ा देश ऐसा नहीं कर रहा था, जब कोई और देश बांग्लादेश से खेलने को तैयार नहीं था। सीधा बोलें तो बीसीबी यानी बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड है वो बैंक करप्ट हो जाती अगर बीसीसीआई बिग ब्रदर न बनता। 20 साल तक रैंकिंग चाहे 9 हो या 10, इंडिया बांग्लादेश से खेलता रहा, लेकिन हमेशा एक नफरत बांग्लादेश के क्राउड में टीम इंडिया के लिए दिखती रही। और आज वही बांग्लादेश अब चौड़े से वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि उनके लिए भारत सेफ नहीं है। कसम से गुड्डू भैया बनने का मन हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों करें? हो ही नहीं सकता। बहरहाल हम आते हैं करंट कंट्रोवर्सी पर। जब बीसीसीआई ने कोलकाता को बोला कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करो, बीसीबी ने इसे बना दिया सिक्योरिटी इशू। लेकिन सवाल सीधा है, जब शाकिब ईडन गार्डन्स में खेलता था, मुस्तफिजुर वानखेड़े में चीयर्स पाता था, आईपीएल बांग्लादेश में करोड़ों कमाता था, तब तो स्टेडियम सेफ थे। और आज मुस्तफिजुर आईपीएल में नहीं है तो वही स्टेडियम डेंजरस हो गए। चलो मान भी लें, लेकिन फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने आईपीएल ब्रॉडकास्ट बैन क्यों किया? सिक्योरिटी या महाफालतू ईगो? जब प्लेयर्स करोड़ों कमाए तो ठीक, जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए तो नेशनल इंसल्ट। वैसे तुम्हारे देश की इंसल्ट हम चाहकर भी नहीं कर सकते बांग्लादेशियों, क्योंकि इंसल्ट करने के लिए पहले तो इज्जत होनी चाहिए, है कि नहीं? बीसीबी सोच रहा है कि हम आईसीसी को हॉस्टेज बना लेंगे, लेकिन सच ये है कि वर्ल्ड कप बांग्लादेश से कई गुना बड़ा है। अगर बांग्लादेश नहीं आया तो आईसीसी के पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। जर्सी भी रेडी है, युगांडा भी रेडी है, जापान भी रेडी है, और ऑनेस्टली फैंस को फर्क भी नहीं पड़ेगा। इंडियन फैंस का सेंटीमेंट क्लियर है, जिस देश ने तुम्हें बनाया उसी देश में आने से तुम्हें डर लग रहा है। अपना देश संभल नहीं रहा और चल रहे हम पे कीचड़ उछालने। अगर ऐसा ही है तो बताओ नहीं खेलना आपसे। मगर सवाल ये है कि आखिर हम कब तक बिग ब्रदर बने रहेंगे? हर बार इंडिया एडजस्ट करता है, शेड्यूल बदला, वेन्यू बदला, पॉलिटिक्स इग्नोर की है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक? रिस्पेक्ट एक तरफा नहीं, दो तरफा सड़क होती है, और अगर सामने वाला सिर्फ एंटाइटलमेंट दिखाए तो कंटाप जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड का भी मामला है, ये हिस्ट्री का भी मामला है, ये स्पाइन का मामला है। इंडिया ने बांग्लादेश को देश बनने में मदद की, क्रिकेट खेलने में मदद की, और वर्ल्ड स्टेज पर खड़ा किया, और बदले में मिला बॉयकॉट का थ्रेट। वैसे बांग्लादेश की कितनी औकात है इंडिया और आईसीसी से पंगा लेने की, ये तो सबको पता है। मगर क्या आपको पता है अगर बांग्लादेश को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से हटा देगी तो उनकी जगह कौन सी टीम एंटर करेगी? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जर्सी, युगांडा या फिर मलेशिया या जापान वर्ल्ड कप में एंट्री कर सकते हैं, या फिर T20 वर्ल्ड कप 20 की बजाय 19 देशों के साथ ही खेला जाएगा, और बांग्लादेश के ग्रुप में मौजूद सभी टीमों को वॉक ओवर मिलेगा। अब आप बताइए, क्या आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इस महा आयोजन में बांग्लादेश का यह रवैया, बांग्लादेश का यह स्टैंड सही है, या ये सिर्फ उनकी महाफालतू पॉलिटिक्स और महाफालतू सोच है? जो भी आप सोचते कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।